हेलो दोस्तों, वेलकम टू यू सक्सेस। आज हम यूपी पीसीएस के पीवाई के तहत 2022 का प्रश्न पत्र को देखेंगे। तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं वीडियो की। तो पहला क्वेश्चन आया था 2022 में, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में बताता है। तो वह अशोक का कौन सा शिलालेख था, तो बरहमा शिलालेख था। तो पहले का वन सही है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था। तो वो था कतरनिया घाट का अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था। उस समय का एक करंट था जिसका आंसर 1 और 2 दोनों ही सही था। आईटी कंपनी के बारे में बताया गया था। फिर चौथा क्वेश्चन है कि हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा में उत्पन्न नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन ए है, जो सूर्य की ऊर्जा में से उत्पन्न नहीं होता है, नाभिकीय ऊर्जा। फिर 5 क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। तो वो था 1986, पाँचवें का जो है 1986। फिर 6A जो क्वेश्चन था एक करंट अफेयर था उस समय का, तो इसको हम स्किप करते हैं, रिलेवेंट इस समय का नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्वेश्चन देखें। तो उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2020 और 2021 के बजट के बारे में पूछा गया था 2022 में। तो हम इसको आज के परिप्रेक्ष्य में समझने क्वेश्चन नंबर का 7 का करेंगे, ताकि डाटा हमारा क्या हो, तैयार हो जाए। तो ये हमारा जो था इस साल का जो बजट है 2024-25, वो है 7.36 लाख करोड़ है। और जो बजट की नई योजनाएं वह कितना 24,863.57 करोड़ रुपए हैं। तो इस तरह इसका ऑप्शन दोनों सही हो जाएगा अगर डाटा को बदल दिया जाए। 8वां, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है बताना है। उत्तर प्रदेश जूट नहीं, वेस्ट बंगाल है। असम गेहूं नहीं, यूपी है। गुजरात चाय नहीं, असम है। तो केरल रबड़, ये बिल्कुल ऑप्शन डी, 8वें का डी सही है। फिर नेक्स्ट है 9 क्वेश्चन, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन DDT जिसको नाम से जाते हैं क्या है। तो ऑप्शन ए इसका सही है, अजैव अपघटनीय प्रदूषक, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है। फिर 9 के बाद 10th देखिए क्वेश्चन। तो इसमें बताना है डी के कर्वे किससे थे। तो डी के कर्वे को हम पहले ए से मिला देते हैं, इसको ए से सचिव वीडो रीमैरिज एसोसिएशन के थे। फिर जो बेथुन साहब थे वो पहला कलकत्ता में कन्या बेथुन साहब विद्यालय की स्थापना किए थे। तो इसका बी का हो जाएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलकत्ता में प्राचार्य थे संस्कृत के। BN मालबारी का संबंध बाल विवाह विरुद्ध जो किए थे तो उससे संबंधित थे। तो इस तरह हमारा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 10 का ए। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हैं, भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरी है। तो 11 क्वेश्चन का जो है जैन, इसका ऑप्शन जैन है। ये 2011 के सेंसस के आधार पे है। फिर हमारा नेक्स्ट है 12 क्वेश्चन, पहाड़ी दिया हुआ है, राज्यों में अवस्थित है। तो बटेश्वर पहाड़ी कहाँ पर है। तो बटेश्वर पहाड़ी है जो बिहार में है। तो ए का तीसरा हो गया। फिर हमारा पूछा कि बिल्लारी कहाँ है, कर्नाटक हो गया, बी का चौथा हो गया। चीन कहाँ है, तो चीन मणिपुर में है। तो ये सी हो गया। और घोसी कहाँ है, घोसी अभ्यारण्य, धोसी जो अभ्यारण्य है वो कहाँ है, धोसी, तो हरियाणा में स्थित है। तो डी हो गया। तो क्या हो गया हमारा, ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4। तो ऑप्शन डी क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 13वां क्वेश्चन को देखा जाए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने निर्धनता की व्यवस्था श्रेणियों की पहचान की, कौन सा सही है। तो इनकम और ह्यूमन दोनों पॉवर्टी को इन्होंने पहचाना है, इनकम और दोनों को। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा 3rd इज ए राइट। फिर हमें देखना है 14वां क्वेश्चन, भारतीय एल्युमिनियम कंपनी बाल्को कहाँ है, कोरबा में, छत्तीसगढ़ में सही है। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी कहाँ है, तो हीराकुंडा, ये भी सही है। मद्रास जो है ये मेट्टूर में, ये गलत है, ऑप्शन सी इज नॉट अ राइट आंसर। जबकि ये वाला सही है, हिंदुस्तान एल्युमिनियम रेणुकूट सोनभद्र में, ये सही है। फिर यूनाइटेड किंगडम पार्टी जो गेट स्कैंडल वो 19 प्रोटोकॉल था उस समय का करंट अफेयर था। तो इसका ऑप्शन ये सही था। फिर 16वां क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें, 16वां क्वेश्चन को, तो राजनीतिक दलों पर विचार किया जाता है, उनकी स्थापना के कालानुक्रम बताना है। 16वें का क्या बताना है, कालानुक्रम।
तो इसका थर्ड ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा कि मतलब तेलुगु जो देशम पार्टी थी वो पहले स्थापित की गई थी, फिर बहुजन समाजवादी 1987 में स्थापित की जाती है, समाजवादी फिर पार्टी स्थापित की जाती है, फिर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस टीएमसी स्थापित की जाती है। तो 16वें का ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। फिर 17वां क्वेश्चन है 17 जो है वर्ष 2022 केंद्रीय विश्वविद्यालय में जो करंट रहा है उस समय, तो इसको हम स्किप करते हैं। 18 क्वेश्चन को देखिए, निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया है जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। तो चार्ल्स बूथ साहब इसको बताएं, शोधकर्ता चार्ल्स बूथ साहब थे। क्वेश्चन नंबर 19 है, जो औरंगजेब के शासनकाल के निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनके कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। देवराई की लड़ाई, बनारस के पास सूजा की लड़ाई और सामूगढ़ की लड़ाई, धर्मत की लड़ाई। तो 2, 4, 3, 1 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 20वां केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है जो वो लोकटक लेक में मणिपुर में स्थित है। कहाँ पर? मणिपुर। फिर 21 क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर, मेरियाना गर्त, एक का थर्ड हो गया तो 2 ऑप्शन मिल गए। आर्कटिक महासागर में कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर में मोलाय है, तो 4 हो गया। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो गया? राइट हो गया। हिंद महासागर में शुंडा हो गया और अंदमाटलाटिक में प्यूटोरिको हो गया। 22 क्वेश्चन है, जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा का ऑडिट रिपोर्ट कौन करता है? तो लोक लेखा समिति। ऑप्शन सी इज़ राइट। 23वां जनवरी वैश्विक, तो ये इस समय का करंट था, इस समय लेटेस्ट डाटा इसका आया नहीं है, एक करंट था। निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? जो सड़े गले पत्तियों, पौधे, मलमूत्र इत्यादि से बनाए जाते हैं, गोबर गैस, वो सब बायोमास के अंतर्गत आते हैं, जबकि परमाणु ऊर्जा ऐसा नहीं है। जबकि लकड़ी, गोबर, कोयला ये सब इसी के अवशेष से बनते हैं। 25वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन गैस नहीं है? तो जो आर्गन है ऑप्शन सी, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। जबकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन ये सब क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। फिर नेक्स्ट है MS स्वामीनाथन साहब, संबंध बताना है, तो हरित क्रांति से संबंधित है, तो पहला का 3 हो गया। LK झा साहब कहाँ हैं? तो LK झा बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण से संबंधित है। जो LK झा साहब किससे? LK झा सर जो हैं चौथे को होगा, सॉरी, आर्थिक प्रशासन में सुधार, आर्थिक के प्रशासन में सुधार होगा LK झा सर का, या दूसरे का दूसरा तो नहीं होगा, तो ऑप्शन बी, तो बी का LK झा का हो जाएगा। 4 आर्थिक प्रशासन में सुधार। वर्गीस कुरियन सभी लोग जानते हैं, दुग्ध उत्पादन, तो दूसरा हो जाएगा। अब मोरारजी देसाई की जो सरकार थी बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण करती थी, तो ऑप्शन डी का हो जाएगा 1। तो 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1 है ऑप्शन डी में, राइट आंसर डी हो गया। फिर नेक्स्ट है 27 मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने, ये तो उस समय करंट है, 27 करंट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत सम्मिलित समूह है? तो डेयरी नहीं, तो जो वेंडर, स्ट्रीट वेंडर, उनको आते हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि के अंतर्गत। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक, इस समय का लेटेस्ट डाटा देख लेंगे हम। फिर 30वां है, जो ये बताना है जो शोर के लेवल हैं वो किस क्षेत्र में, तो इसमें सबसे कम देखते हैं क्या होगा, तो शांत क्षेत्र का वो हो जाए। तो शांत क्षेत्र का कौन होगा? तो ऑप्शन बी शांत क्षेत्र, इसमें सबसे कौन है? 50 डेसिबल, तो इसका मतलब पहला हो गया। फिर इसके बाद देखिए कौन शांत हो सकता है, औद्योगिक क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, आवासीय में तो आवासीय होगा, तो 55 का हो गया, 55, तो दूसरा हो गया। फिर औद्योगिक क्षेत्र या व्यापारिक क्षेत्र में कौन होगा अधिक? तो व्यापारिक औद्योगिक क्षेत्र सबसे अधिक होगा, तो इसका 70 हो गया, 4 हो गया। अब बचा 3, तो 2143, 2143, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 30वें का डी इज़ राइट। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। 31 क्वेश्चन जो है, 31 क्वेश्चन को अगर हम लोग देखा जाए तो 31 चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। तो शक विजय के संदर्भ में सबसे प्रबल प्रमाण इस नरेश की रचित मुद्राएं, तो बिल्कुल कथन सही है। ऑप्शन बी क्या इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुई है? बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन ए और दो, दोनों कथन हमारे क्या है? सही हैं।
32 क्या है, टी माल्थस ने दी माल्थसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत की प्रतिपादन की है, बिल्कुल सही। तो किससे रिलेटेड है, पॉपुलेशन, जनसंख्या। इन्होंने क्या है कि अगर पॉपुलेशन ज्यामिति विधि से बढ़ती है 2, 4, 6, 8 से, तो हमारी जो खाद्यान्न है वो बढ़ता है अंकीय गणितीय माध्यम से, 1, 2, 3 ऐसे बढ़ता है। तो इस बात पे इन्होंने किया 32 का ए इज़ द राइट आंसर। फिर 33 क्वेश्चन को देखें। आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पे हैं, किंतु जनवरी माह में आगरा का तापमान 16 डिग्री सी जबकि दार्जिलिंग का तापमान 4 डिग्री सी, बिल्कुल सही बात है। तो अभिकथन तो सही हो गया। कारण देखते हैं, ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, बिल्कुल सही बात है। और विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे हो जाते हैं, तो बिल्कुल कथन सही है। ए आर दोनों सही हैं, और ए आर है जो ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 33 का बी ऑप्शन इज ए राइट। 34 क्वेश्चन है जो, उसको अब हम अपने देखें जाए तो खट्टे पादक रोग है और उसके कारक है। तो खट्टे जो नाशर होते हैं वो होते हैं बैक्टीरिया के थ्रू होते हैं, तो ये क्या हो गया, 3 हो गया। गन्ने का लाल सड़न रोग है जो कवक से होता है, तो 4 हो गया। आलू का कृष्णकांत रोग है जो 2, तो ऑक्सीजन की कमी से होता है, तो 2 हो गया। गेहूँ का शाहू रोग होता है जो 1 कीट के कारण होता है, तो इस तरह 3, 4, 2, 1 हो गया। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर 35 क्वेश्चन है। निम्नलिखित 2022 और 26 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में बताना है हमें। तो उस समय का करंट था, इस समय इस वर्तमान में देख लेंगे क्या सही है। 36वां क्वेश्चन, शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अधिक ग्रह है, तो CH4 है। शनि की में कौन सी सबसे अधिक गैस है, तो उसका नाम है CH4। CH4 हाईएस्ट है जो गैस है शनि ग्रह पे। 37 क्वेश्चन को हम लोग देखें। 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ऑप्शन सी, इसके जल को केवल प्रदूषित रहित करना इसका लक्ष्य था। तो इसका क्या आंसर हो गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट है 38, 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है, तो बिल्कुल सही। 73वां जो अमेंडमेंट था ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा दिया था, यस एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था पंचायती राज को, तो आर इसका सही हो जाएगा। तो जो असर्शन है, जो अभिकथन ए है, वो उसके लिए रीज़न स्पष्ट व्याख्या करता है, तो हमारा ऑप्शन बी इसका जो है इज राइट आंसर। 39, भारत की किस राज्य ने स्वच्छ जल, ये उस समय करंट है उस समय का। फिर 40 क्वेश्चन 40वां देखते हैं। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था, तो सत्यशोधक समाज जो थे वो ज्योतिबा बाई फुले, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 41वां, निम्नलिखित को बताना है जैव आरक्षित क्षेत्र राज्य, मानस कहाँ है, असम, तो तीसरा हो जाएगा। सुंदरबन कहाँ है, वेस्ट बंगाल, तो 4 हो जाएगा। नंदा देवी कहाँ है, तो जो नंदा देवी है उत्तराखंड में, लेकिन दिया हुआ है तो 2 ही मान लेते हैं। पंचमढ़ी कहाँ है, पंचमढ़ी हमारा मध्य प्रदेश में है, तो 1 मान लेते हैं। 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1 बी इज़ द राइट आंसर। फिर देखते हैं म्यांमार का पेगुयामा। 42 क्वेश्चन पे हम आ गए। म्यांमार का पेगुयामा क्षेत्र किस खनिज के का प्रमुख उत्पाद है, तो वो खनिज तेल के लिए प्रमुख उत्पाद है म्यांमार का पेगुयामा। मिनरल ऑयल्स के लिए फेमस है हमारा पेगुयामा। 43, उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के बारे में बताना है हमें। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, तो अमेठी मूंछ के उत्पाद के लिए फेमस है। जो अमेठी में बताना है क्या वो मूंछ के उत्पाद के लिए फेमस है, तो सही है। बागपत लकड़ी के खिलौने के लिए ना, बागपती की लकड़ी खिलौने के लिए नहीं है। फिर गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े सही है। आगरा चर्मरोग सही है। फिर 44 को देखते हैं। सुल्तानगढ़ी कहाँ है, सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश ने बनवाया था, जो भवन था निर्माण करता था, तो इल्तुतमिश पहले का 3rd हो गया। लाल महल किसने बनवाया था, तो लाल महल जो था वो बलबन ने बनवाया था, 4। जमात खाना मस्जिद कौन बनवाया था, तो 1 अलाउद्दीन खिलजी। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक। 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 इज द राइट आंसर 3। जनसांख्यिकीय लाभांश क्या है, डेमोक्रेटिक डिविडेंड क्या है, तो जो 15 से 59 साल के जो हैं वो वाला ऑप्शन बी इज द राइट, कार्यशील जनसंख्या। फिर हमें 46 क्वेश्चन दिए देंगे। शेड्यूल दिया है और उसे मिलाना है, शेड्यूल दिया है और उसे मिलाना है।
तो तृतीय अनुसूची किससे संबंधित है? तृतीय अनुसूची देखिए संबंधित है हमारे ओथ से संबंधित है, तो पहले का दूसरा हो गया। चतुर्थ अनुसूची राज्य विधान परिषद में स्थानों को बांटते हैं, जबकि राज्यसभा यहाँ होना चाहिए था, ठीक है। फिर सातवीं अनुसूची क्या है? संसद और राज्य में बनाई गई वाली विधियों संघ राज्य सूची, सही। आठवीं का क्या है? भाषाएं, ठीक है। तो इसका तीसरा हो गया, इसका चौथा हो गया, इसका दूसरा हो गया, इसका पहला। तो 2143 डी इज़ द राइट आंसर। 47 क्या है? भारत के जलप्रपात बताना है। दूध सागर कहाँ है? तो दूध सागर है हमारा गोवा में, तो 4। बरकाना पता नहीं है, पलानी देख लीजिए कहाँ पर है। तो जो हमारा जो पलानी है वो बरकाना ही देख लेते हैं। बरकाना जो है वो कर्नाटक में, बरकाना कहाँ? कर्नाटक में। फिर हमारा देखते हैं कि खंडाधार कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है। फिर पलानी कहाँ पर है? तीसरा हिमाचल प्रदेश में है। तो 4123 बी इज़ द राइट आंसर। फिर हमारा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 48वां बलवंत राय मेहता बिल्कुल सही है। अशोक मेहता बिल्कुल सही है। एल.एम. सिंघवी, तो एल.एम. सिंघवी जो भी थे वो भी सही है। 1986 पी.ए.के. थुंगन 1988 भी, तो क्रम से दिया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। 48 वाला बहुत रिपीटेड है। 49 निम्नलिखित कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है? हमें बताना कौन। बसरा नहीं है, तो कौन सुन्नी त्रिकोण का भाग है? रशादी, बगदाद, टर्किश, टिकरी। तो ये टिकरित याद कर लीजिएगा, रशादी, बगदाद, टिकरित। 50वां उस समय का करेंट था। तो इस तरह हम इस सीरीज़ में 1 से लेके 50 क्वेश्चन और ये जो आंसर की है इसको हमने यूपीपीसीएस की वेबसाइट से ये देखा है। तो यहाँ पर अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको अच्छा लगेगा। इसे शेयर ज़रूर करिएगा और पूरा देखिएगा। धन्यवाद।